नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। जदों ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ दान देवांगे तो साडी कीमत बढ़ जाएगी। यहां अगर हम लड़ते हुए मारे जाते हैं तो इतिहास में हमेशा हमें याद रखा जाएगा। यह कहते हुए उनकी आवाज में गजब का आत्मविश्वास था। साडे पीछे बतेरे ने लड़ने वाले, साडी कंपनी साडे पीछे है। यह कहकर उन्होंने अपने बैग से एक और हथगोला निकाला और उसकी पिन निकालकर दुश्मन की कतार की तरफ उसे फेंक दिया, जो अभी भी लगातार आगे बढ़ रहा था। और इसके साथ ही एक धमाका हुआ और पूरा का पूरा फॉर्मेशन मारा गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्मी से ऑर्डिनरी कैप्टन के पद से रिटायर हुए पहले जीवित परमवीर चक्र विजेता करमवीर सिंह की। जब 13 अक्टूबर 1948 की सुबह 6 बजे पाकिस्तानियों की तरफ से करो या मरो वाला हमला हुआ, उस वक्त लांस नायक करमवीर सिंह रिचमार गली में अल्फा कंपनी की आउटपोस्ट को कमांड कर रहे थे। यह ईद का दिन था और पाकिस्तानियों ने हारे हुए इलाकों पर दोबारा कब्जा करने के लिए फिर से हमला बोल दिया था। करमवीर सिंह और उसके साथी दुश्मन से संख्या में इतने कम थे कि 10 के मुकाबले 1। करम सिंह और उसके साथी दुश्मन से संख्या में बहुत कम थे, लेकिन हारना उन्हें मंजूर नहीं था। दुश्मन की कतारें एक के बाद एक आ रही थी और एक सिख रेजिमेंट की ए कंपनी को हराना चाह रही थी। 2 बार लगातार हमलों के बाद भी जवान पोस्ट पर डटे हुए थे। सुबह 6 बजे से पाकिस्तानी लगातार हमला कर रहे थे और दोपहर में 5वें हमले के समय करम सिंह का कोई भी साथी इस हालत में नहीं था कि वो युद्ध लड़ सके। अपनी खंदक से बार बार बाहर आकर अपने जवानों को मेन कंपनी तक पहुंचाने और गोला बारूद लेकर आने का काम अकेले करम सिंह गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच से गुजरते हुए कर रहे थे। वे कंपनी तक जाते और वापस हथियार लेकर आते और फिर पाकिस्तानियों को करारा जवाब देते। उन्होंने दुश्मन की 2 फॉर्मेशन को तो मात्र हथगोलों से ही उड़ा दिया था। दोपहर के बाद जब करम सिंह अपने गिने चुने साथियों के साथ अपनी खंदक में थे तो 2 दुश्मन बिल्कुल करीब आ गए थे। उस समय यदि उन पर बंदूक से हमला किया जाता तो खुद करम सिंह के साथियों के भी घायल होने का खतरा था। इसलिए करम सिंह खंदक से बाहर कूद कर आए और उन्होंने अपनी राइफल पर लगी संगीन से सीधे दुश्मन सिपाही की छाती पर हमला किया। इससे पहले कि दूसरा दुश्मन उन पर गोली चलाता, करमवीर सिंह ने संगीन घुपे हुए सिपाही को सीधा ऊपर उठाकर दुश्मन की ओर फेंक दिया और अगला वार दूसरे दुश्मन की बाजू पर किया। जैसे ही उस दुश्मन ने संभलने की कोशिश की, करम सिंह चिल्लाए, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और राइफल पीछे खींचकर उस सिपाही को लगातार इतनी बार वार किए कि बाकी दुश्मन उनका यह भयानक रूप देखकर डर कर भाग गए। दुश्मन ने पूरी तरह से हार अभी भी नहीं मानी थी और शाम 7 बजे तक दुश्मन लगातार 8 हमले कर चुका था, लेकिन करमवीर सिंह डटे रहे और अंततः दुश्मन ने हार मान ली। अल्फा कंपनी के 10 जवान शहीद हुए और 37 घायल। लांस नायक करमवीर सिंह, जिनको 2 बार वीरता पुरस्कार मिला था, उन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से इस हमलों को नाकाम कर दिया। जब वे बर्मा में थे तो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े और उनको मिलिट्री का मेडल दिया गया था। वे उन 5 लोगों में से थे जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराने के लिए चुना था। करमवीर सिंह केवल युद्ध के मैदान पर ही नहीं, बाहर भी वीरता और साहस के लिए जाने गए। 1960 में जब वे मेरठ में अपनी कंपनी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात थे तो उनको पता लगा कि एक मिल मालिक, जिसके यहां से आर्मी के लिए चीनी आती थी, वो चीनी की बोरियों को पानी में भिगोकर बेचता था ताकि उनका वजन बढ़ा रहे। तो उन्होंने इसकी शिकायत मिल के मालिक से की, पर मिल के मालिक ने करमवीर सिंह को ही धक्का दे दिया। अब एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, यानी एक तो सरदार और ऊपर से उसके पास अवार्ड। करम सिंह ने उस मालिक को बुरी तरह पीटा। जब इसकी शिकायत बड़े अधिकारियों तक गई तो उन्होंने एक सिविलियन को पीटने के जुर्म में करम सिंह को बर्खास्त कर दिया, परंतु करम सिंह ने हार नहीं मानी और करम सिंह
राष्ट्रपति के पास अपने अवार्ड लेकर पहुंचे और पूरी कहानी उन्हें सुनाई कि किस तरीके से क्या हुआ था। राष्ट्रपति ने उसी क्षण उनकी बहाली के ऑर्डर कर दिए। उनकी कंपनी ने जमकर उत्सव मनाया क्योंकि उनकी कंपनी उन्हें बहुत प्यार करती थी। 15 सितंबर 1915 को जन्मे करम सिंह ने 1993 में 77 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली, परंतु आज भी वे हमारे दिलों में जीवित हैं। वे पहले ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने जीते जी परमवीर चक्र को अपनी छाती पर लगाने का गौरव हासिल किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमें बताना न भूलें। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक, जय बुतेश्वर।